अब तक आपने सुना। कहीं तो उस अंधेरे में किसी ने 3 बार बंदूक चलाई थी और वह अपना संतुलन खो बैठा। अचानक उसके होठों से एक छोटी सी भयानक चीख निकली। ये मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे घर विक्रम त्यागी जैसे होनहार शिकारी का आना हुआ। मुझे शिकार करने के लिए एक नए जानवर का आविष्कार करना होगा। एक नया जानवर? ये क्या मजाक है? मैं मजाक क्यों करूंगा? मैं शिकार करने के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं शिकार करना चाहता हूं तो मैं क्यों ना करूं? मैं इस पूरी दुनिया का शिकार करना चाहता हूं। नाव वालों का, जहाज वालों का, गोरों का, कालों का, इंडियन, चाइनीज, सबका। लेकिन वो इंसान है। वही तो, इसीलिए मैं उनका शिकार करता हूं। इससे मुझे मजा आता है। खैर, गुड नाइट मिस्टर त्यागी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज रात तुम्हें एक बहुत ही आरामदायक नींद आए। अभी अभी उसे एक झपकी आई ही थी कि तभी सुबह होना शुरू हो गई। उसे दूर कहीं जंगल में एक पिस्तौल से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जनरल वासु दिन के खाने के समय तक कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी वह किले का दरवाजा खोलते हुए अंदर की ओर घुसा। वह उनका बना हुआ एक शाही कपड़ा पहना हुआ था। वह त्यागी की सेहत को लेकर थोड़ा परेशान था। यार, आज मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। त्यागी जी, कल रात मुझे अपने आप से वही शिकायत होने लगी। त्यागी की आंखों में उठ रहे सवालों पर जनरल ने कहा, वही बकवास बोरियत। फिर वह एक पल के लिए रुका, अपनी प्लेट में नारियल की चटनी ली और त्यागी को समझाने लगा। कल रात शिकार करने में बिल्कुल मजा नहीं आया। मेरे साथ वाला शुरुआत में ही अपना सर कटा बैठा। वो एक सीधे रास्ते पर गया जहां पर जाने में कोई परेशानी ही नहीं होती। यही दिक्कत है इन जहाज वालों के साथ। एक तो इनके पास दिमाग नहीं होता और दूसरा
इन्हें घने जंगलों में घुसना ही नहीं आता है। बहुत ही ज्यादा बेवकूफ होते हैं और पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। त्यागी जी, वाइन का एक एक ग्लास चलेगा ना? जनरल, मैं इस टापू को जल्द से जल्द छोड़ना चाहता हूं। जनरल की मोटी मोटी भुएं अचानक ऊपर चढ़ गईं। वाह, काफी दुखी दिखाई दिया। लेकिन मेरे दोस्त, तुम तो अभी अभी आए हो, तुमने तो शिकार भी नहीं किया। मैं आज ही जाना चाहता हूं। उसने जनरल की काली काली आंखों को देखा जो उसको अब भी परख रही थी। जनरल का चेहरा अचानक चमक गया। उसने धूल से सनी हुई बोतल उठाई और त्यागी के गिलास में वाइन भरने लगा। आज रात हम शिकार करेंगे, तुम और मैं। त्यागी अपना सर हिलाने लगा। नहीं जनरल, मैं शिकार नहीं करूंगा। जनरल ने परेशान होते हुए अपने कंधों को ऊपर किया और बड़े तरीके से वहां पर बड़े अंगूर खाने लगा। जैसी तुम्हारी मर्जी मेरे दोस्त, लेकिन क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मेरे खेलने का अंदाज तुम्हें ज्यादा पसंद आएगा? बजाय कांता के। त्यागी ने अपना सर उस कोने की तरफ घुमाया जहां कांता खड़ा हुआ था, गुस्से में अपना मुंह सिकोड़े हुए, अपने दोनों हाथों को बांधकर अपने सीने पर रखे हुए था। आप सच में मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने तुमसे कहा था मैं शिकार करने के बारे में कभी मजाक नहीं करता। इस खेल में मुझे बहुत मजा आता है। खैर, आखिरकार मुझे मेरा मुकाबला करने वाला मिल ही गया। जनरल ने अपना गिलास ऊपर उठाया। चीयर्स माय फ्रेंड। लेकिन त्यागी अब भी जनरल को घूरे जा रहा था। और अगर मैं जीत गया तो? अगर मैं तुम्हें 3 दिन तक नहीं ढूंढ पाया तो मैं खुशी खुशी अपनी हार मान लूंगा और मेरी एक छोटी सी नाव तुम्हें शहर के बगल में छोड़ देगी। जनरल ने गौर किया कि त्यागी मन ही मन कुछ सोच रहा था। डोंट वरी मिस्टर त्यागी, तुम मुझ पर पूरा विश्वास कर सकते हो। मैं एक खिलाड़ी होने के नाते तुमसे वादा करता हूं, लेकिन इसके बदले तुम भी यहां पर आने के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे। मैं इस तरह का कोई भी वादा नहीं करने वाला। हो, फिर तो लेकिन हम अभी उस बारे में क्यों बातें कर रहे हैं? ये बात तो हम 3 दिन बाद भी कर सकते हैं, अगर तुम। जनरल ने वाइन की एक और घूंट पी और फिर वह काम की बात पर आ गया। कांता तुम्हें शिकार के लिए कपड़े, खाना और एक चाकू देगा। अब मेरे हिसाब से तुम्हें चमड़े के जूते पहनने चाहिए, वो रास्ते में अपने निशान नहीं छोड़ते। और तुम इस टापू के दक्षिण की ओर वो दलदल वाले रास्ते को तो रहने ही देना। हम लोग उसे मौत का कुआं कहते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है। एक बेवकूफ ने वहां पर जाने की कोशिश की थी। दुख की बात यह थी कि शेरा भी उसके पीछे पीछे वहां चला गया। त्यागी जी, तुम मेरी भावनाओं को देखकर समझ गए होगे कि मैं शेरा को कितना चाहता था। वो मेरा सबसे शानदार कुत्ता था। खैर, मुझे अब निकलना चाहिए। मैं दिन के खाने के बाद एक झपकी जरूर लेता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारे पास सोने का बिल्कुल भी समय नहीं है। तुम्हें अभी निकलना चाहिए। मैं शाम होने तक तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा।
तुम्हें नहीं लगता कि दिन के मुकाबले रात में शिकार करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है? खैर त्यागी जी, मैं चलता हूं, हम फिर मिलेंगे। जनरल वासु ने सभ्य तरीके से अपना सर झुकाया और कमरे से बाहर चला गया। दूसरे दरवाजे से कांता अंदर आया। उसने एक हाथ में शिकार करने के लिए खाकी कपड़े, खाने पीने के सामान का एक थैला और एक लंबा सा चाकू पकड़ा हुआ था। उसका दूसरा हाथ एक बंदूक पर टिका हुआ था जो कि उसकी कमर पर बंधी हुई थी। त्यागी कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जब त्यागी के पीछे किले का दरवाजा बंद हुआ तो उसे पूरी तरह समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। सबसे पहले तो वह जनरल वासु से दूर होना चाहता था और इसीलिए वह नुकीली झाड़ियों से बचता बचाता जंगल के अंदर घुसने लगा। करीब 2 घंटे जंगल में रास्ता ढूंढने के बाद वहां से मुड़ा। मुझे शांत रहना होगा। मुझे घबराना नहीं चाहिए। अब वह अपने आप पर काबू पा चुका था। वह रुका और उस जगह को ध्यान से देखने लगा। उसने गौर किया कि उस सीधे रास्ते पर जाना बिल्कुल बेकार था। वह जरूर उसे समुद्र के सामने ले जाकर खड़ा कर देगा। वह एक ऐसी तस्वीर का हिस्सा था जिसका फ्रेम पानी का था और उसे उस फ्रेम के अंदर रहकर ही सब कुछ करना होगा। मैं यहाँ पर अपने जूतों के निशान छोड़ देता हूँ जिससे वह इनका पीछा कर सके। त्यागी धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा। वह एक चालाक लोमड़ी के बारे में सोचने लगा। किस तरह वह अपने शिकारी को चकमा देती है। वह टेढ़े मेढ़े तरीके से गोल गोल चक्कर काटने लगा और बार बार अपने जूतों के निशान बनाते जा रहा था। रात होते होते उसके पैरों में काफी दर्द होने लगा था। लंबी लंबी कांटों की झाड़ियों से उसके चेहरे और हाथों पर खरोंचें आ चुकी थी। भले ही उसमें कितनी भी ताकत हो, त्यागी अच्छी तरह से जानता था कि उस घने अंधेरे में एक भी गलती होना जानलेवा साबित हो सकता है। उसे आराम की सख्त जरूरत थी और तभी उसने सोचा, मैं एक लोमड़ी का खेल खेल चुका हूं, अब मुझे एक
बिल्ली का खेल खेलना होगा। वहां पर एक लंबा सा पेड़ था जिसका तना बहुत ही मोटा और उसकी टहनियां दूर दूर तक फैली हुई थी। इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि उसके जूते का एक भी निशान न छूटे, वह पेड़ों के बीचों बीच चढ़ गया और अपना एक पांव सीधा करके आराम करने लगा। आराम करने से उसमें एक नया जोश आ गया। वह अपने आप को समझाने लगा कि यहाँ पर तो जनरल वासु जैसा धुरंधर शिकारी भी नहीं पहुंच सकता। इतनी रात को ऐसे घने जंगल में ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते को तो केवल एक खूंखार जानवर ही पार कर सकता है। लेकिन हो सकता है जनरल एक खूंखार जानवर ही हो। वो भयानक रात एक घायल सांप की तरह धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगी। जंगल में रात का सन्नाटा होने के बावजूद त्यागी को नींद नहीं आ रही थी। सुबह होने के समय आसमान में धुंधला धुंधला भूरा रंग चमकने लगा। अचानक एक चिड़िया तेज तेज चिल्लाने लगी। तभी त्यागी का ध्यान उसकी तरफ गया। झाड़ियों में से कोई तो आ रहा था, धीरे धीरे बड़े ध्यान से उसी घुमावदार रास्ते से जिससे त्यागी आया था। वह एक पेड़ की डाली पर सीधा लेट गया और पत्तियों में से उसने देखा कि एक आदमी उसी की तरफ आ रहा था। वह जनरल वासु था। वह जमीन पर अपनी आंखें गड़ाए आगे की ओर बढ़ रहा था। लगभग उसी पेड़ के नीचे वह रुक गया, घुटनों पर बैठा और जमीन को परखने लगा। त्यागी का मन तो किया कि वह उस पर एक तेंदुए की तरह लपक जाए, लेकिन उसने देखा कि जनरल अपने सीधे हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, एक छोटी सी बंदूक। जनरल बार बार अपना सर हिलाने लगा, जैसे कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर वह सीधा खड़ा हुआ और एक डब्बी से अपनी काली सिगार निकाली। उसका नशीला धुआं ऊपर की ओर उड़कर त्यागी की नाक तक जा रहा था। त्यागी अपनी सांसों को रोके हुए था। जनरल की आंखें मैदान से ऊपर उठकर धीरे धीरे एक एक इंच पेड़ के ऊपर की ओर जाने लगी। डर के कारण त्यागी की एक एक हड्डी जम गई। लेकिन शिकारी की वो तेज आंखें उस डाली पर पहुंचने से पहले ही रुक गईं, जिस पर त्यागी लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। जानबूझकर उसने सिगार से एक लंबा कश लिया और धुएं को ऊपर की ओर छोड़ दिया। फिर वह पीछे की ओर मुड़ा और बिना किसी परवाह के उसी रास्ते पर जाने लगा जिससे वह अभी अभी आया था। झाड़ियों पर उसके जूतों की आवाज धीरे धीरे कम होती चली गई। त्यागी के फेफड़ों में दबी हुई हवा एकदम से बाहर आई
उसके मन में जो पहला ख्याल आया उससे वह घबरा गया। जनरल इतनी रात को इन झाड़ियों के बीच ऐसे रास्ते पर आ सकता है? वह इतने खतरनाक रास्ते पर मेरा पीछा कर सकता है? उसके पास जरूर कुछ अलग ही शक्तियां हैं। जनरल बस आज बाल बाल चूक गया और मुझे देख नहीं पाया। उसके मन में जो दूसरा ख्याल आया उससे वह और ज्यादा घबरा गया। उसके पूरे शरीर में कपकपी छूट गई। जनरल हंसा क्यों था? वह मुड़कर वापस क्यों चला गया? इसके पीछे की जो वजह थी उस पर त्यागी यकीन ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन सच बिल्कुल सामने था। उस सूरज की तरह जो सवेरे की धुंध को चीरता हुआ ऊपर की ओर आ रहा था। जनरल उसके साथ एक खेल खेल रहा था। जनरल उसे बचाए रखना चाहता था जिससे कि वह उसके साथ एक दिन और खेल पाए। जनरल एक बिल्ली था और वह उसका चूहा। और तभी त्यागी को डर का असली मतलब समझ में आया। मुझे डरना नहीं चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। वह पेड़ से नीचे उतरा और वापस झाड़ियों में घुसने लगा। वह अपना दिमाग चलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जिस जगह वह अभी अभी छुपा हुआ था उससे 300 मीटर दूर जाकर वह रुक गया। वहां एक बहुत बड़ा पेड़ एक छोटे से पेड़ पर गिरा हुआ था। अपना खाने का थैला एक तरफ पटककर त्यागी ने अपना चाकू निकाला और अपनी पूरी ताकत के साथ काम करने लगा। आखिरकार वह काम खत्म हो ही गया। और वह 30 मीटर दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। वो बिल्ली अपने चूहे का शिकार करने एक बार फिर आने वाली थी। अब तक आपने